मिथ्स अबाउट एंटरप्रेन्योर। उसके बाद एक और क्वेश्चन होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एज ए कैरियर ऑप्शन। आप अगर इस फील्ड में कैरियर अपना बनाना चाहें तो एंटरप्रेन्योर कैसे, मतलब उसके लिए यूजफुल हो सकता है, या फिर वो चॉइस मतलब उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डिसएडवांटेज भी पूछा जा सकता है कि उसमें रिस्क होता है, वर्कलोड ज़्यादा हो, डिफ़िकल्टीज़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, अनसर्टेनिटी होता है कि आपको बेनिफिट हो ना हो। तो इन सब पॉइंट्स को भी आपको लिख देना, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट है ग्रीन स्किल। ग्रीन स्किल में यही पूछा जाएगा कि मेन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके मेन एरियाज़ वगैरह क्या हैं, दूसरा कि उससे क्या बेनिफिट्स हो सकता है, और इसमें कुछ गोल्स वगैरह हैं। ठीक है, SDG गोल बाय UN, इसका ये 17 गोल है। इन 17 गोल को एक बार आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ से MCQ भी पूछ सके और आपको 5 मार्क्स में भी पूछ सके कि जो 17 गोल्स दिए हुए हैं वो क्या क्या है, उनको डिफाइन करें। ऐसा भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक जो सब्जेक्ट हो, रिविजिटिंग ऑफ प्रोजेक्ट साइकिल। AI प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में कई बार पढ़ाया गया है। इसमें मेन पॉइंट्स हैं उसके 6 स्टेज। ये 6 स्टेज और इन 6 स्टेज में क्या क्या किया जाता था, जैसे प्रॉब्लम स्कोपिंग में क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है प्रॉब्लम को, एक्वायर्ड डेटा एक्वायर्ड में क्या होता है, एक्सप्लोर में क्या होता है, मॉडलिंग कैसे होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। इन्हीं पे ये पूरा चैप्टर है और इन्हीं चैप्टर से मतलब पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आता है कि डोमेन ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, तो डोमेन ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल में क्या क्या था, आपको कंप्यूटर विजन था, NLP था, CV था, कंप्यूटर विजन था, उसके बाद डेटा साइंस वगैरह था। तो इनको एक बार देख लेना है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जैसे किसी चीज़ में इथिक्स का क्या रोल है, इथिकल फ्रेमवर्क क्या हो सकता है। और इथिक्स जहाँ भी आए आपको एक ही बात ध्यान होगी, सेट ऑफ रूल होता है जो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होने दे, वो सबके लिए इक्वल बिहेव करे। ये मेन कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में हमेशा, इथिक्स वाला जो भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको वहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि किसी भी चीज़ के में इथिक्स का क्या रोल हो सकता है। तो इथिकल फ्रेमवर्क दिया हुआ है, आप एक बार इथिकल फ्रेमवर्क को देख लीजिएगा, पेज नंबर 54 में है। और ये प्रिंसिपल ऑफ बायोएथिक्स कभी कभी पूछा जाता है, तो इसको भी अगर आप टाइम मिले तो आप इसको भी एक बार देख लीज सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन AI। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इन 3 पॉइंट्स पे, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ से MCQ भी बनता है, 2 मार्क्स भी बनता है, 5 मार्क्स भी बनता है, मतलब शॉर्ट टाइप भी बनता है, लॉन्ग टाइप भी बनता है और ऑब्जेक्टिव भी बनता है। तो इन टॉपिक्स, जैसे आपको एक बहुत बड़ा लाइन लिखा हुआ जिसमें बता दें कि ईमेल फिल्ट्रेशन कर रहे थे, तो जैसे ही आपको उतना बड़ा कॉन्सेप्ट लाइन पर सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको जैसे ही दिखेगा कि ईमेल फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा, कौन सी लर्निंग के अंदर आएगा, कहाँ पे सेपरेशन होता है, तो ये चीज़ें मैं पहले से बता चुका हूँ। एक बार बस आप इन तीनों को देख लेना कि सुपरवाइज क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लेवल डेटा पे, अनसुपरवाइज अनलेवल डेटा पे। रीइंफोर्समेंट में एक एजेंट होता है, वो लर्न कर रहा होता है, जैसे टेस्ला का सेल्फ ड्राइविंग कार, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग पे काम करता है। उसके अंदर एक एजेंट होता है जो एक इन्वायरमेंट में उसको लर्न करवाया जाता है, सिचुएशन को से अवेयर करा के उसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, और इसी प्रकार की लर्निंग होती है। तो आपको इसमें पूरा लिख देना अगर आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब पूछा जाएगा तो। और उसमें बस ध्यान रखना कि एजेंट को लर्न कराया जाता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। उसके बाद मेन है कि AI क्या होता है, ML क्या होता है, डीप लर्निंग क्या होता है। इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाएं किस पे, AI पे, ML पे और डीप लर्निंग पे। आर्टिफिशियल लर्निंग आपको पता है कि ये एक एबिलिटी है जो ह्यूमन की तरह सोच सकता है, समझ सकता है और सीख सकता है ना। अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, सारी कैपेसिटी उसके अंदर होती है एज ए ह्यूमन। उसके बाद मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग बेसिकली दोनों है, मशीन को लर्न कैसे करवाया जाता है। मशीन लर्निंग में तो मशीन की लर्निंग, मशीन की लर्निंग कैसे हो रही है, उसको कैसे कैसे लर्न करवाया जाता है। ठीक है, तो
उसमें और डीप लर्निंग जहाँ भी है बस तुरंत दिमाग में मतलब रखना है कि डीप लर्निंग मीन्स न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग मीन्स न्यूरल नेटवर्क, ध्यान रखना है। तो जैसे डीप लर्निंग पूछे तो आपको पहले ह्यूमन न्यूरल पहले तो बताना है कि ये कि ह्यूमन न्यूरॉन्स की तरह काम करता है, और उसके बाद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी बनाना है और अच्छे से डायग्राम बना करके इसको डिफाइन करना है। ये दोनों मेन टॉपिक्स के अंदर आता है। अगर आपको ना समझ में आए तो इधर आप थोड़ा सा एग्जाम्पल वगैरह देख लें कि कैसे एमएल में मशीन को लर्न कराई जाती है, एप्पल इनपुट दिया गया, मॉडल को कैसे ट्रेंड किया गया और कैसे आउटपुट दिया गया। तो एक बार आप देख लें कि कैसे ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई किया जा रहा है, तो एक बार देख लें इसको। तो यहाँ से इस एग्जाम्पल जैसा एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ डिट्टो कॉपी इसी तरह कर देना है। आपको डायग्राम तो ज़रूर बनाना है। उसके बाद ये देखिए डीप लर्निंग में आप न्यूरल नेटवर्क भी बना सकते हैं। और मैं इसमें जो ये इस टाइप का कॉन्सेप्ट में दिया हुआ है, हिडन लेयर क्या होता है, इनपुट लेयर क्या होता है और आउटपुट लेयर क्या होता है। क्वेश्चन जैसे एमसीक्यू में पूछते हैं हिडन लेयर में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। सारा प्रोसेसिंग कहाँ होता है, हिडन लेयर में